निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम सब बहनें हिंदी दिवस कार्यक्रम बना रही हैं और रीना भाभी ने शुरू किया है गणेश वंदना से। हिंदी भाषा का विकास संस्कृति पालित पाठक और अपभ्रंश है। हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के शब्द सिंध से माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास की शुरुआत 11वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। शोर यानी अपभ्रंश है। शोर यानी नामक प्राकृत उत्तरी भाषा की एक प्रमुख भाषा थी। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। धन्यवाद। हिंदी हमारी चेतना वाणी और शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्यवहार, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारा वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश के हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्तित्व का, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र जी के लेखनी का गान है। हिंदी में बचपन पंत दिनकर का मधुकर गीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चंद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा अमर रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। बड़ी सुंदर कविता पुतुल आपने सुनाई है। बड़े गहरे अर्थ हैं और आज ऐसा लग रहा है हिंदी दिवस सफल सा हो गया है। पहचान है हिंदी, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। हिंदी हमारे दिल हमारी जान है। हिंदी हम सबका अभिमान है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के बारे में क्या कहूँ। हम बचपन से ही हिंदी सुन के बड़े हुए हैं। मैं पढ़ाई भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही की हूँ, इसलिए हमने तो ज़्यादा फोकस हिंदी पे ही की। लेकिन आजकल जनरेशन वैसा हो गया है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रमोट मिल रही है। स्कूल में भी अगर हम जाते हैं तो अगर हिंदी में बोले तो टीचर भी थोड़ा गलत नज़र से देखते हैं कि शायद इन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। तो ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हम अपने घर पे रह रहे हैं तो हम अपने हिसाब से रह रहे हैं, हम अपना कल्चर को अपना रहे हैं। हम बेशक दिल्ली में, पर हम अपना बिहार के हैं तो हम बिहार के ट्रेडिशनल अपनाते हैं। ये नहीं कि हम रहो मिलो, पर अपना ट्रेडिशनल नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपनी हिंदी मातृभाषा जो हमारी है, हम उसे नहीं चेंज कर सकते। जैसे हमारी माँ नहीं चेंज कर सकते, वैसे हिंदी भाषा को भी नहीं चेंज करना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छी है, हर एक भाषा अच्छी है। और मुझे एक जगह सबसे ज़्यादा लगती है कि हिंदी कहाँ यूज होनी चाहिए, मेडिकल में। पढ़ाई बेशक इंग्लिश में हो, पर जब हम नॉर्मल लोग जाते हैं या जो गरीब हैं या तो हमसे भी लोअर कास्ट के हैं या जो ज़्यादा भी हैं बुजुर्ग हैं, तो उन्हें इंग्लिश में इतनी समझानी पड़ती है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, लोग डॉक्टर का मुँह ही देखता है, वो क्या बोल रहे हो बीमारी समझ ही नहीं आती। तो इसलिए डॉक्टर को क्लियर हो के बोलना चाहिए कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या करना है, नहीं करना है। तो उन्हें खास करके हिंदी में समझाना चाहिए कि उसे हमें समझ आए। इंग्लिश में ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं, छोटे सी बीमारी को भी जो लगती है बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि हम अपने बच्चों को भी हिंदी सिखाएं। इंग्लिश तो सिखानी है इंग्लिश कंपलसरी स्कूल में तो सिखानी है, पर मैं हिंदी सिखाऊँगी। और हिंदी में ही मुझे बोलने में बहुत खुशी है। मुझे जरी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ या फिर मुझे हिंदी में बोलना बुरा लग रहा है। जो भी हो, बाकी सबकी अपनी अपनी भाषा है और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हिंदी में ही बात करें और कुछ नहीं। बस धन्यवाद। तो अंग्रेजी संभाषण के कारण हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आज नेहा ने हमें वाकई में अवगत कराया है कि इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है कि अंग्रेजी लोगों को पूरी तरह से समझ नहीं आती है और वो काम की बात जैसे मेडिकल से रिलेटेड चीजें भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है। हमें हिंदी भाषा को प्रमोट करना हमें बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस की महत्व को समझें और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रयासरत अपने अपने स्थान से करते रहें। हिंदी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो वैसे तो हिंदी दिवस क्या है, सबको पता है। हिंदी दिवस मतलब हम अपनी मातृभाषा का
आज के दिन एक उसको सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि आज के दिन सम्मान देते हैं, हिंदी तो हम हमारी जीवन में ही शामिल है, हर दिन हम हिंदी में ही सब कुछ हमारा बात करते हैं। तो थोड़ा सा मेरा इसमें एक सुझाव है ये कि जैसे आजकल हम लोग हिंदी को बोलने में ना कई बार हीन भावना महसूस करते हैं। अपने बच्चों को बेटा गो, बेटा टेक दिस, सिट डाउन, पील ऑफ द बनाना, क्या है इतनी अंग्रेजी तो बच्चे स्कूल में सीख ही रहे हैं। अगर हम उनको हिंदी सिखाएं तो क्या गलत है? आप देखो बाहर के जितने भी देश हैं वो सब अपनी लैंग्वेजेस को पूरी महत्वता देते हैं। आप जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, और जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, अपनी अपनी मातृभाषा को पूरा देते हैं। चाइना और जापान में तो आपको इंग्लिश बोलने वाले भी नहीं मिलेंगे। तो हम क्यों हिंदी बोलने में कई बार हम सोचते हैं बड़ा यार 4 लोग बैठे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं, अरे यार इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा हमारा रहता है, बच्चों को भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ उनको इंग्लिश सीखने दीजिए, वहाँ वो 6 घंटे रहते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं। हम घर में तो हिंदी रखते हैं, इसमें क्या है बच्चे बेचारे ढुलमुल हैं, वो उनको ना उधर का ठीक से आ रहा है ना इधर का। जो चीज़ हमारी अपनी है उसको तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उनको आनी चाहिए। बस यही एक छोटा सा प्रयास अगर हम करें पूरे साल तो मेरे ख्याल से हम और बहुत अच्छे ढंग से हिंदी दिवस को मना पाएंगे। इसके लिए हमें फिर गोष्ठी करने की, बड़े बड़े आयोजन, सेमिनार्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने घर में बच्चों को थोड़ा थोड़ा भी हिंदी में ये सिखाएं, कुछ अच्छे शब्द अगर आप उनको, मैं कहती हूँ कि अगर आप हफ्ते में एक अच्छा शब्द सिखाइए हिंदी का, कोई भी अच्छा शब्द, उपस्थित, निर्णय, आजकल के बच्चे बोलना ही नहीं जानते हैं ये वर्ड, प्रेजेंट हैं वो, और बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के। और अब तो इंग्लिश इतनी एडवांस हो गई कि और नए वर्ड्स आ गए हैं। उसमें क्या है, हिंदी छुपती जा रही है, डूबती जा रही है। ये हमारे नॉर्थ में ज़्यादा है, मैंने ऐसा नोटिस किया। आप साउथ जाओ तो देखो साउथ में लोग बहुत अपनी भाषा बोलते हैं। अभी मेरी बेटी बेंगलोर में है तो वहाँ तो बड़ा हम नॉर्थ वालों को बड़ी गलत नज़रों से देखते हैं। और हिंदी बात करो तो उनको अगर आती भी होगी थोड़ी बहुत समझ तो जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नो हिंदी, नो हिंदी। इसका मतलब वो समझ तो रहे हैं कि बंदा हिंदी बोल रहा है, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ है। तो मेरा बस ये एक सुझाव भी है और एक आप लोगों से छोटी सी प्रार्थना भी है कि हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा हिंदी में कुछ बात करा करें, छोटे बच्चों की माएँ खासकर नेहा जैसी। बाकी तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पूरा सम्मान है, और हिंदी हमारी संस्कृति भी है, इसलिए हिंदी का पूरा सम्मान करते हैं। बहुत ही प्रभावशाली संभाषण के साथ ऋचा जी ने अपनी स्पीच खत्म की है और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं हिंदी भाषा के बारे में, जिन बातों को हम काफी कुछ इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत ही प्रभावशाली है और हम आज से ये सब शुरू करने भी वाले हैं। असल में हम लोग हिंदी में ही जिए हैं, उसमें ही हमने हिंदी में खाया है, हिंदी में पिया है। अब जितने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इसके लिए कर पाएंगे ना, वो भी हमें कम लगेंगे। माँ की लोरी, पिता का प्यार, और आप कुछ भी कह सकते हैं, पिता की डांट कह सकते हैं, या अगर हमें अब शब्दों का भी प्रयोग करना होता है ना तो हमें हिंदी शब्द ही याद आते हैं। इतनी प्रभावशाली हमारी हिंदी भाषा है। देखिए, मेरा इंग्लिश से कोई विरोध नहीं है, इंग्लिश अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपको व्यावसायिक रूप से अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ सकता है, लेकिन आप जहाँ हैं उसका उतना ही उपयोग वहाँ पर कीजिए और घर आकर आप हिंदी भाषा में ही बात कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा में जो स्नेह, जो प्यार वो है ना, वो आपको अंग्रेजी में कभी नहीं मिलेगा। इसका एक खास कारण ये है कि अंग्रेजी बोलते बोलते ना हम लोगों का डीएनए भी है ना, वो अंग्रेज हो जाता है। अंग्रेज कैसे हो जाता है? हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, फिर हम बर्गर पिज़्ज़ा मांगना शुरू करते हैं, फिर हम छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू करते हैं, तो बन गए ना हम पूरे अंग्रेज। तो बस हमें भाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अपने डीएनए में इंग्लिश भाषा या फिर उसके आप कह सकते हैं कि संस्कृति को शामिल मत होने दीजिए, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और एक कहते हैं ना कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हम एक हिंदुस्तानी दिल की तरह जिए, जिंदा दिली से जिए, क्योंकि हिंदी में जो बात है वो किसी और भाषा में बिल्कुल नहीं है। तो इसी बात पर कि हमारी हिंदी भाषा जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, हिंदी को हम माँ का दर्जा दे सकते हैं, तो हम अंग्रेजी को अपनी बेटी भी बना सकते हैं। हम हिंदुस्तानियों का दिल तो बहुत बड़ा है। तो आज मैं आपको इसी विषय में एक कविता सुनाने जा रही हूँ कि कैसे हिंदी माँ है और अंग्रेजी कैसे बेटी। सहज सरल मृदु भाषी साहित्य का श्रृंगार है हिंदी। मीरा, कबीर, तुलसी और सूर की रचनाओं का भंडार है हिंदी।
ओजस्विनी अनूठी। माँ बागेश्वरी का वरदान है हिंदी। अलंकार छंद नवरसों को के भावों में पिरोकर साहित्य का ज्ञान कराती है। पाथेय है प्रवास में, परिचय सबसे करवाती है। ये हिंदी भाषा है, अपनेपन का रंग छोड़ जाती है। कुछ वर्षों से अब ये माहौल हो गया है, देश का युवा हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में खो गया है। ना जाने हिंदी बोलने में क्यों इतना शर्माते हो। माँ तो माँ है, तुम बेटी को रिझाते हो। मातृभाषा को पराया कर अंग्रेजी को गले लगाते हो। हिंदी को दोगे सम्मान तो शीर्ष पर बिठलाएगी। हिंदी को दोगे सम्मान तो शीर्ष पर बिठलाएगी। अंग्रेजी तो बेटी है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। ये सब सुनकर हिंदी ने भी करुण क्रंदन से पुकारा। स्वयं पर हुए अत्याचार का गुस्सा युवाओं पर कुछ इस तरह उतारा। मेरे आंचल में पला, तू मेरी ही संतान है। लोरियां सुनाकर पाला तुझे, तू मुझसे ही अनजान है। मुझसे दूर रहकर तेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा। मुझसे दूर रहकर तेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा। अपनी मातृभाषा को बचाने में तू स्वयं असमर्थ हो जाएगा। अंग्रेजी के माया जाल में जब तू बुरी तरह फंस जाएगा। अंग्रेजी के माया जाल में जब तू बुरी तरह फंस जाएगा। सच कहती हूँ, मेरे सिवा तुझे बचाने कोई ना आएगा। आओ अब संकल्प ले कि मातृभाषा का नाम करेंगे। आओ अब संकल्प करें कि मातृभाषा का नाम करेंगे। छोड़ सभी भाषाओं को हम हिंदी भाषा में काम करेंगे और अंग्रेजी को भी भेजकर ससुराल उसका भी सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुगम है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों में हिंदी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन हिंदी भाषा के विकास में योगदान देने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश फिजी की राजभाषा भी हिंदी है। धन्यवाद। हिंदी दिवस को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है नीलम जी ने, और बहुत कम बोलती हैं लेकिन आज इन्होंने प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई पूजा जी, सबको बहुत बहुत बधाई। हिंदी भाषा का कार्यक्रम हिंदी दिवस को मनाने का हमने बड़े गर्व से आज हिंदी दिवस मनाया है और सफलतापूर्वक इस कार्य को सबने बड़े उत्साह से पूर्ण किया है। हिंदी के बारे में सबके बहुत सुविचार हैं, बस जरूरत है तो बच्चों में संस्कार लाने की, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की, जिसके लिए हम आज से बिल्कुल कमर कस के प्रयासरत हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी प्रयासरत रहिए और अपनी हिंदी भाषा को जरूर से जरूर आगे से आगे लेकर जाइएगा, उसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। धन्यवाद।